पूर्व डिप्टी मेयर राजीव शर्मा और उनके पार्टनर विकास गर्ग पर दवा व्यापारी साहिल अरोड़ा की एनक्रॉस हेल्थ सोल्यूशन कंपनी के 43,72,374 रुपए का भुगतान नहीं देने का आरोप है। गाजियाबाद के पूर्व डिप्टी मेयर वार्ड 59 के वर्तमान बीजेपी पार्षद राजीव शर्मा उनके पार्टनर विकास गर्ग पर एक दवाई कंपनी एनक्रॉस हेल्थ सोल्यूशन के मालिक साहिल अरोड़ा ने 43,72,374 रुपए का भुगतान न करने का आरोप लगाते हुए गाजियाबाद कोर्ट की शरण में जा पहुंचे। गाजियाबाद जिला न्यायालय ने BNSS की धारा 175(3) के तहत नगर कोतवाली को 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज करने को आदेश दिया। पीड़ित साहिल अरोड़ा एनक्रॉस हेल्थ सोल्यूशन लिमिटेड के मालिक हैं, जिन्होंने निर्मल फार्मेसी गाजियाबाद के मालिक राजीव शर्मा, जो वार्ड 59 से भाजपा के वर्तमान पार्षद हैं, उनके पार्टनर विकास गर्ग लाखों का भुगतान न करने को लेकर कई दिनों तक पुलिस थाने में चक्कर लगाए, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ने पीड़ित सहायता नहीं की। पीड़ित ने कोर्ट को अवगत कराया। इस संबंध में राजेश शर्मा से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने उत्तर नहीं दिया। मेरा नाम साहिल अरोड़ा है। मैं अकाउंट्स हेल्थ सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। मेरा 2023 में निर्मल फार्मेसी मिस्टर राजीव शर्मा और विकास गर्ग पे मेरा कुछ अमाउंट पेमेंट रुक गया था, जिसके लिए मैंने पूरे साल उनको बहुत रिक्वेस्ट करी पेमेंट देने के लिए, बट वो पेमेंट नहीं दे पाए मेरी। उसकी कंप्लेंट मैंने प्रधानमंत्री पोर्टल पे भी और योगी पोर्टल पे भी दोनों जगह डाली थी, बट वहाँ से भी पुलिस वालों ने मेरी कोई हेल्प नहीं करी जब उन पर भी पहुँची है कंप्लेंट। तो मजबूरी में आके मुझे कोर्ट का सहायता लेनी पड़ी और ये FIR के लिए मुझे कोर्ट पे जाना पड़ा। कोर्ट ने मेरा पूरा सहयोग करा है और इस FIR को लिखवाने में, तो वो भी सहयोग करेंगे। मेरा कुल मिला के 43 लाख रुपए की रकम है जो रुकी हुई है वहाँ पे। अपने पद का गलत फायदा उठा रहे हैं, बाकी वो और तो कुछ भी नहीं है। इसमें पेमेंट उन्हें देनी चाहिए थी, माल हमने दिया था, सब GST इनवॉइस है और GST पोर्टल पे अपडेटेड है बिल, जिस बिलों का इनपुट भी वो ले चुके हैं। धन्यवाद। सर, पीड़ित साहिल अरोड़ा द्वारा जो है नगर निगम के राजीव जी के ऊपर जो एक आरोप लगा है कि उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, तो पीड़ित जब थाने जाता था तो उसको क्या कहकर लौटा दिया जाता था कि जो आप तक पहुंचना पड़ा पीड़ित को? एयरपोर्ट, जैसा कि हमें पीड़ित साहिल अरोड़ा ने बताया था कि मैं जब भी इनकी शिकायत करने थाने या चौकी में जाता था तो वहाँ के जो अधिकारी लोग थे वो यही कहते थे कि तू जानता नहीं है, बीजेपी के बड़े नेता हैं, पूर्व डिप्टी मेयर रहे और वर्तमान में पार्षद है, सत्तारूढ़ पार्टी के नेता, इसलिए हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, आपका न्यायालय की शरण में जाए। तो सर, आपको नहीं लगता कि विपक्ष जो आज का जो भाजपा में हमलावर है, उनको भी ऐसे पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए? बिल्कुल, देखो न्यायालय इसीलिए होते हैं, जिसको कहीं न्याय ना मिले वो न्यायालय की शरण में आएगा, उसको न्याय मिलेगा। या ना नीति चलती है ना राजनीति चलती है, तो न्याय चलता है और न्याय स्वच्छ है, इसलिए को हमारे वकील को न्याय मिला। तो आपको कब तक लगता है सर FIR ये तब्दील हो जाएगी FIR में? बिल्कुल, आदेश कर दिए माननीय न्यायालय के द्वारा, आदेश किए जा चुके हैं। 24 घंटे का समय दिया गया, 2 दिन के अंदर वो मुकदमा पंजीकरण कर न्यायालय को अवगत कराए, ये भी आदेश में दिया है। क्या अभी तक जिन पर आरोप लगा है उनके द्वारा अभी तक कोई टिप्पणी की गई है इस मामले में? अभी तक हमारे पास कोई ऐसी जानकारी आई नहीं है। सर, गाजियाबाद के नगर निगम में राजीव कुमार जी पूर्व डिप्टी मेयर बताए जाते हैं और इनके ऊपर 175(3) BNSS के हवाले से कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, माननीय न्यायालय गाजियाबाद के पीठासीन अधिकारी के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है और उनके द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसमें जो शिकायत करता थे वो साहिल अरोड़ा थे और साहिल अरोड़ा का आरोप है कि राजीव शर्मा ने अपने साथी विकास के साथ मिलकर 2023 में उनसे दवाइयां ली गई थी, क्योंकि दवाइयों के मेन डिस्ट्रीब्यूटर साहिल अरोड़ा है और विकास और राजीव शर्मा के मेडिकल स्टोर है। तो इस पैसे के लेन देन को लेकर इन दोनों में विवाद चला आ रहा था। साहिल अरोड़ा के द्वारा कई बार अपनी शिकायत पुलिस प्रशासन में दी गई, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा राजीव शर्मा वर्तमान में पार्षद होने के कारण और बीजेपी के नेता होने के कारण उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। माननीय न्यायालय द्वारा थाने से रिपोर्ट मंगाने के उपरांत कल 4/9/2024 में थाना अध्यक्ष कोतवाली को उक्त धोखाधड़ी के संबंध में FIR दर्ज करने के आदेश किए गए हैं, जिसमें राजीव शर्मा और उनके साथी विकास के खिलाफ FIR दर्ज कर 24 घंटे में उसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के भी आदेश किए। पीड़ित के द्वारा जो राजीव जी के साथ जो उनके मित्रगण हैं व्यापारी, इनके पर कितने रुपए का ये चार्जेस लगाए कि पैसे ना देने की, कितना मूल्यांकन? इन दोनों के ऊपर करीब 43 लाख रुपए का आरोप लगाया गया है कि 43 लाख रुपए की धोखाधड़ी राजीव और उसके पार्टनर के द्वारा की गई।